वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों से आज रूबरू हो रहा हूँ। ये एक टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, क्लास 11th का टॉपिक है और ये टॉपिक वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, कॉनिक सेक्शन। तो आज की क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये चैप्टर कितना यूजफुल है और ये कितना आसान है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से लेकर के और इसकी सिंप्लिसिटी सब कुछ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो भैया हमारा टॉपिक का नाम है कॉनिक सेक्शन। सबसे पहले नाम को ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कई बार कहा कि मैथमेटिक्स में जो नाम दिया जाता है वो नाम इस तरीके से है कि घर में बच्चे ने जन्म ले लिया तो कुछ भी रख दिया कि चिंटू मिंटू पिंटू, इस तरीके के नाम नहीं रखे जाते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम रखा जाता है उसके पीछे प्रॉपर एक पूरा लॉजिक होता है। तो यहाँ पर सेक्शन को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना पसंद करेंगे। तो सेक्शन में आप जानते हैं, अब जैसे क्लास, अब जैसे क्लास की बात कर लेते हैं, जैसे क्लास 11th है तो 11th में कई सेक्शन होते हैं ना। सेक्शन का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, खंड या भाग, क्या यही तो है भाई। क्लास 11th में कई सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो है वो भी क्लास 11th के अंतर्गत ही है और सेक्शन डी भी जो है वो क्लास 11th के अंतर्गत है। तो सेक्शन का मतलब जो है वो कोई एक पार्ट क्या फिर डिवीजन। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कोई एक हिस्सा, टुकड़ा, भाग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्शन बोलते हैं। ये जो कॉनिक है, ये कॉनिक वर्ड किससे बना हुआ है? कौन से बना हुआ है? हालांकि किसी दिन इंग्लिश के क्लास करेंगे जिसमें बताएंगे कि ये आईसी जब लग जाता है, जब एल लग जाता है तो फिर असल में नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो ये जो कॉनिक है इसमें जो आईसी लगा हुआ है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिर ये इंग्लिश में चला जाएगा। तो जब वो क्लास कभी करेंगे तब फिर वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल आज की क्लास में ये समझो कि यहाँ पर जो कॉनिक सेक्शन है उसमें कोन और पार्ट यानी कोन और उसके हम क्या करेंगे? पीसेस करेंगे और उस कोन के पीसेस करने पर जो हमको मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉनिक सेक्शन। अब यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन, सेक्शन का मतलब हम कोन को डिस्कस करेंगे, यानी कॉनिक सेक्शन का मतलब हम कोन को डिस्कस करेंगे लेकिन सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? तो फिर चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये हमारे पास कोन है। अभी हम लोग जो आज के दिन इसको डिस्कस करेंगे वो बुक से थोड़ा सा अलग हट करके डिस्कस करेंगे। बुक में आपको एक वर्टिकल एंगल भी दिया गया होगा और साथ ही साथ आपको एक प्लेन एंगल भी दिया गया होगा। प्लेन की चर्चा हम लोग करेंगे नहीं, तो टॉपिक को बिल्कुल रूट लेवल से उठाते हैं। हालांकि ये जो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कुछ बर्थडे कैप जैसा है। कैसा है? बर्थडे कैप जैसा है। कब है तुम्हारा बर्थडे? कब है? 27 अरे वो तो बीत गया। अरे तुमने बताया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां से कॉनिक सेक्शन में ये आपके पास क्या है? एक बर्थडे कैप है। ये क्या है? एक बर्थडे कैप है। अब हम क्या करेंगे? इस बर्थडे कैप को कट करेंगे। बर्थडे कैप को क्या करेंगे? कट करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बर्थडे कैप को हम कितने तरीके से कट कर सकते हैं। केस नंबर वन देखो ये बनता है कि हमने क्या किया? हमने इस कोन को कट किया, नाइफ, चाकू लिया और चाकू से इस पैटर्न पर हमने कट किया कि ये जो नाइफ थी, चाकू का बेस किसके पैरेलल है? इस बेस के पैरेलल है। इसका जो बेस है वो सर्कुलर शेप पर है। कोन का जो बेस है वो कैसा है? सर्कुलर शेप पर है। आपने देखा होगा जब आप लोगों का बर्थडे कभी आपने सेलिब्रेट किया होगा अपना बर्थडे, तो आपको बर्थडे कैप पहनाई जाती है और उस कैप का जो बेस आपने देखा होगा वो हमेशा सर्कुलर होता है। आपने क्या किया? एक कोन लिया और कोन को लेने के बाद में एक बार उसको कट किया, एक छोटा कोन मिल गया। जहां से आपने कट किया था नाइफ को बिल्कुल फ्लैटली उसी के करीब ले जाकर के एक बार और पीस कट कर दिया, तो एक आपको कुछ गोल गोल सर्किल छल्ला सा देखने लगेगा, जिसको हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं? हम नाम दे रहे हैं सर्किल। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो केस नंबर 1, कोन को हमने कट किया, इस पैटर्न पर कट किया कि जो नाइफ है वो बेस के पैरेलल है, तो जो हमको मिलता है वो क्या मिल जाता है? सर्किल मिल जाता है। सेकेंड नंबर पर हमने कोन को कट किया और कोन को इस बार इस पैटर्न पर कट किया हुआ है कि यहां से जो आपको मिलेगा इसको बोलेंगे एलिप्स। यहां से जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो नाइफ को इस पैटर्न पर रखा, यहां पर क्या कहता? नाइफ को हल्का सा टिल्ट कर दिया था। नाइफ को क्या कर दिया था? टिल्ट कर दिया था। भैया चाकू को हल्का सा कर दिए हैं तिरछा, चाकू को क्या कर दिए? हल्का सा तिरछा कर दिए और काट दिए हैं। तो ये अभी जो स्ट्रक्चर यहां से बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं एलिप्स। केस नंबर 3, हम नाइफ को रन कराएंगे। क्या कहा? नाइफ को रन कराएंगे, लेकिन ये इस पैटर्न पर रन कराएंगे कि ये नाइफ इस सर्किल के डायमीटर से पास हो। कहां से पास हो? इस सर्किल के डायमीटर से पास हो। कहां से पास हो? इस सर्किल के डायमीटर से पास हो। तो ये जो अभी स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं पैराबोला। क्या नाम देते हैं? पैराबोला। ये यहाँ पर हल्की सी गुलाई होगी, ये नो को कुछ नहीं होगा, ठीक है। और केस नंबर 4, जबकि नाइफ जो है वो नाइफ पास होगी
नाइफ पास होगी, कहां से पास होगी, नाइफ किसी एक कॉर्ड से पास होगी, कहां से पास होगी, किसी एक कॉर्ड से पास होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि नाइफ एक बार बिल्कुल पैरेलल है, एक बार नाइफ टिल्ट फॉर्म पर है, लेकिन वो इतनी टिल्ट की गई है कि वो कभी भी सर्किल के किसी भी कॉर्ड से पास नहीं हो पाएगी। केस नंबर 3, नाइफ को हमने थोड़ा सा और तिरछा किया, अब इतना तिरछा कर दिया है कि वो सबसे जो लार्जेस्ट कॉर्ड है उससे पास होगी। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है, मतलब डायमीटर से पास हो रही है। और केस नंबर 4, जबकि वो लार्जेस्ट कॉर्ड से नहीं, किसी भी अनदर कॉर्ड से पास हो रही है, मतलब डायमीटर से नहीं पास होगी, बाकी कहीं से भी पास हो सकती है। तो इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर में बारी बारी से देखने को मिलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सर्किल। सर्किल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इलिप्स। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पैराबोला। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हाइपरबोला। क्या नाम देते हैं, हाइपरबोला। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। हालांकि हाइपरबोला में जब कट कर रहे होगे तो जब तुम कट करोगे तो एक स्ट्रक्चर इधर से मिलेगा तो एक स्ट्रक्चर इधर से भी मिलेगा, दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। हालांकि दो स्ट्रक्चर क्या, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल अपने मुद्दे पर आते हैं। कॉनिक सेक्शन, हमारा मुद्दा चल रहा था कॉनिक सेक्शन। क्या यही 4 तरीके हैं कट करने के, इसके अलावा कोई भी और तरीका है? क्या इन्हीं 4 तरीकों से कट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और भी तरीका है कट करने का? बिल्कुल है। एक तरीका और भी है, हम ऐसा कर लें कि हम नाइफ को किसी एक लाइन के पैरेलल कट करा दें। किसके, एक लाइन के पैरेलल। और जब बच्चा लाइन के तुम पैरेलल कट कराओगे तो अभी स्ट्रक्चर देखो, ये रहा हमारा कोन, और हमने क्या किया, हमने नाइफ को इस पैटर्न पर रखा हुआ है, हमने नाइफ को इस पैटर्न पर रखा हुआ है कि ये यहां से पास हो रही है ठीक इसके पैरेलल। और जब इसके पैरेलल ये कट करेगी तो ये कोई स्ट्रक्चर इन चारों में से नहीं बनेगा, बल्कि तुमको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। मेरी बात समझे या नहीं समझे, समझ गए, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब अगर हम कॉनिक सेक्शन को ध्यान से देखें तो हमको यह पता चलता है कि ये जो पूरा हमारा चैप्टर चल रहा है कॉनिक सेक्शन, ग्रीन मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये जो पूरा चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, ये कॉनिक सेक्शन का जो हिस्सा है ये भैया, हाँ कॉनिक सेक्शन, ये कॉनिक सेक्शन अपने अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करेगा, ओवरऑल 5 ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करेगा। सबसे पहला कौन सा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा कौन सा, सर्किल। फिर नेक्स्ट एलिप्स। फिर नेक्स्ट पैराबोला। फिर नेक्स्ट हाइपरबोला। हाइपरबोला। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट लाइन, इसको शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बोलो डिस्कस किया है या नहीं किया है? स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिस्कस करके आए हैं। स्ट्रेट लाइन में हमने 3 केसेस सीखे थे, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, व्हेन द लाइंस आर कोइंसाइड, और व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसाइड लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इंटरसेक्शन लाइंस जबकि कट कर देती हैं, फिर कोइंसाइड लाइंस और फिर पैरेलल लाइंस। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को हम कंप्लीट करके आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जाने अनजाने ऑलरेडी कॉनिक सेक्शन को क्या कर लिया है, डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन पूरा सेक्शन नहीं डिस्कस किया था, उस सेक्शन का केवल एक ही, मतलब उस कोन का केवल एक सेक्शन डिस्कस किया हुआ था, जिसको हम नाम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। डिस्कस करने के लिए हमारे पास कितने हिस्से बच रहे हैं, ये 4, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। लोअर क्लास में अपर क्लास में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लोअर क्लास अप टू क्लास 10 तक, यानी जब हम मैथमेटिक्स को देखते हैं, क्या कहा, जब हम मैथमेटिक्स को MATHEMATICS, जब हम मैथमेटिक्स की चर्चा करते हैं तो मैथमेटिक्स असल में 3 हिस्सों पर डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकली, यानी इसका मैथमेटिक्स का जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, वो ज्योमेट्रिकली। दूसरा ज्योमेट्रिकली, थ्योरेटिकली, और फिर मैथमेटिकली। आगे बढ़ा जाए तो जो ये वाला जो सेक्शन होता है ज्योमेट्रिकली, ये क्लास 1 से लेकर के 10 तक का चल रहा होता है। जो क्लास 1 to 10 तुम पढ़ते हो या LKG UKG, वो सब इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर तो ज्योमेट्री के माध्यम से सीखते हैं। लोअर क्लासेस में तुमको सिखाया गया था कि 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 कितना होता है, तुमको नहीं पता था। मैडम जी तुमको किससे बताती है, विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैडम जी ने तुमको सिखाया होगा कि यहाँ से चले और ये एक ब्लॉक ये तैयार होता है, दूसरा ब्लॉक यहाँ से उठे तो ये तैयार हो गया, और 1 2 3 4 5, ये देखो
और इस तरीके से तुम्हारे पास क्या आ गया, ये स्ट्रक्चर सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये लोअर क्लासेस में है 2+3, लेकिन आज हम पूछते हैं 2+3 कितना होता है, तो ये सब थोड़ी करके बताते हो। कुल मिलाकर के समझाने चाहते हैं कि अप टू 1 to 10 तक तुम्हारे पास ज्योमेट्री आ जाती है। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपने अंदर कंटेन कर लेता है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, क्लास 4th से हो जाती है, जहां पर तुम वेरिएबल्स को सीखने लगते हो। और अभी क्या है, थ्योरेटिकली आगे ये 11th से अब शुरुआत होगी, और फिर उसके बाद में जब आगे बीएससी करोगे और भी आगे जाओगे, एमएससी करोगे या कुछ हायर स्टडी में, तो वहां पर सब चीजें थ्योरेटिकली चलने लगेगी। मतलब गणित को ही डिस्कस करेंगे, वो भी कैसे, विद द हेल्प ऑफ दी थ्योरी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आता है ग्रुप थ्योरी, और इसी में आता है लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। रिंग थ्योरी आ गई, ये सब इसी में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल अभी आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली से मैथमेटिकली ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। 10th तक जो भी चीजें हमने सीखी है उसी का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे, लेकिन उसको हम किस फॉर्म पर सीखेंगे, मैथमेटिकली। लोअर क्लास में बताया जाता है कि स्ट्रेट लाइन कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, लेकिन जब क्लास 11th में आप सीखते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि असल में स्ट्रेट लाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, ax + by + c = 0। अभी समझ में आ रहा होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस एक को हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली, और दूसरे को कैसे डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकली। फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो इतना हिस्सा तो समझ आता है। अब चक्कर यह है कि कॉनिक सेक्शन को अगर हम बहुत डिटेल में समझें तो एक किस्सा तो समझ आता है कि जो स्ट्रेट लाइन हमने सीखा वो इसी कोण का एक सेक्शन था, ठीक है। अब एक जो मेन मुद्दे वाली बात है वो ये है कि सर अगर सच में हर चीज का मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, अगर इसका मैथमेटिकल है, इसका मैथमेटिकल, इसका मैथमेटिकल, इसका मैथमेटिकल, और इवन देन स्ट्रेट लाइन का मैथमेटिकल, तो क्या इस कोण का मैथमेटिकल पार्ट नहीं होगा? होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बढ़िया। सबसे पहला अब यहां से यही केस बनता है कि व्हाट इज कोण। आप समझे कि नहीं समझे? तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कॉनिक। कॉनिक क्या है, कॉनिक क्या है, कौन, इस कौन की डेफिनेशन बता रहे हैं, ये जो बर्थडे कैप है इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। कॉनिक की डेफिनेशन क्या होगी, कॉनिक की डेफिनेशन होगी अ कॉनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या कहा, अ कॉनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस मतलब बच्चा किसी एक अलग से वीडियो बनाएंगे लोकस के लिए, उसमें बताएंगे लोकस कैसे निकालते हैं, क्या है क्या नहीं। फिलहाल अभी आज के दिन समझो लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस मतलब ये समझो एक मूवेबल पॉइंट है जो कहीं ना कहीं इधर उधर रोटेट कर रहा है। गणित में कुछ नहीं होता है, जो कर्व है उस कर्व की डेफिनेशन ये कर्व ही है, और कर्व भी जो बनता है वो लोकस से बनता है। कोई एक पॉइंट है जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब लोकस जो हम किसी भी चीज का निकाल रहे होते हैं तो उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस भी दे देते हैं। तो कोई भी एक मूवेबल पॉइंट जो किसी सर्टेन कंडीशंस पर एक पाथ को क्रिएट कर देता है उसी को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहां से बच्चा फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो व्हाट इज कॉनिक? अ कॉनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। नहीं बात समझ आई? सर एक बार और बता दीजिए सर, आराम से बता दीजिए, आराम से सुन लीजिए। अ कॉनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, क्या कहा, which move in a plane such that the ratio of the distances from a fixed point and a fixed line is always constant। यानी अगर कोण की बात करें, और ये जो अभी थ्योरेटिकली तुमको बताया है इसी को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो कोण भैया तुमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक ये और एक ये वाला जो पॉइंट है इसको हमेशा एस नाम देंगे, कुछ बदलेगा नहीं, ये सब स्टैंडर्ड है। ये तुम्हारा वो मूवेबल पॉइंट है जो मूव कर रहा है एक्स कॉमा वाई, ये पी, और ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा एम। मेरी बात समझे या नहीं समझे? कहा जा रहा है अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, कॉनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, जो प्लेन पर मूव कर रहा है। ये व्हाइट बोर्ड क्या है, प्लेन है जो मूव कर रहा है इन सच अ वे, इस तरीके से मूव कर रहा है कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस, रेशियो निकाल रहे हैं किसका, डिस्टेंसेस का। और वो कौन कौन से डिस्टेंसेस हैं, पहला रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये पॉइंट कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। ये लाइन कैसी होगी, फिक्स्ड। तो क्या बोला, रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट डिस्टेंस निकालेंगे इस मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से, माने पीएस, और फिर इस मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड लाइन से। तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज एसेंट्रिसिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय ई। इसको क्या बोलते हैं,
एसेंट्रिसिटी। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके एक बार देख लेना, फिर से एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ, इसी डेफिनेशन से हम लोग बार बार कट करके निकालेंगे। अभी ये क्या है, अभी ये कोन का मैथमेटिकल, ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली दिखाया, काट के दिखाया। अब ये जो भी कोन की डेफिनेशन बोल रहे हैं, इस कोन की डेफिनेशन से हम वेरियस चीजें निकालेंगे। तो कोन की डेफिनेशन क्या बताई कि अ कॉनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट the ratio of the distances from a fixed point or fixed line is always constant. This constant value is known as the eccentricity. The fixed point is known as the focus and the fixed line is known as the directrix. फिलहाल इतना डीप में नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर ही ऊपर रखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ग्रीन कलर से बना हुआ है वो एक्चुअली ये है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सब कुछ यही है। अब जैसे कि कौन से हमने कट किया हुआ है, इन सब चीजें, ये सब चीजें जनरेट हुई हैं, तो ये जो अभी डेफिनेशन थ्योरेटिकली बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ कट करेंगे, तो कुछ कट करेंगे, तो ये सबकी जो अलग अलग डेफिनेशन, जैसे व्हाट इज सर्किल, व्हाट इज इलिप्स, व्हाट इज पैराबोला, व्हाट इज हाइपरबोला, ये सारी की सारी डेफिनेशन इसी कोन की डेफिनेशन से जनरेट होंगी। इसलिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है, दैट ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न डेफिनेशन ऑफ द कॉनिक। आप सभी लोगों को क्या करना है, कॉनिक की डेफिनेशन को याद करना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब ये जो ई है, ये ई जो है, इस ई को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस ई को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। थ्योरेटिकल ज्योमेट्रिकली ये आपके सामने बना हुआ है, थ्योरेटिकली अभी हमने आपको पूरा सुना दी है राम कहानी, और फिर अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, मैथमेटिकली। तो भैया मैथमेटिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, तो याद रखना कि मैथमेटिकली यहां पर ले लेते हैं, मैथमेटिकली बच्चा कॉनिक सेक्शन। मैथमेटिकली अगर हम इस कोन की डेफिनेशन को निकालें, तो इस कोन की डेफिनेशन क्या बनेगी, इस कोन की डेफिनेशन बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। व्हाट डज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आगे से क्या करोगे, ये इक्वेशन याद हुई कि नहीं याद हुई? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 याद हो जानी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? रटोगे भूल जाओगे, और याद करोगे तो जैसे अभी मान ली अभी आप आए, आपने कहा सर हमको कॉनिक समझ नहीं आ रहा, एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो समझाने लगे, बताने लगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या तुमको बताया, चीजों को रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो उसके साथ में खेलने लगोगे। बात समझे कि नहीं समझे? और याद रख करना बिल्कुल आसान है। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोन, यानी ये क्या है, मैथमेटिकल पोर्शन। अभी जो सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज द एसेंट्रिसिटी। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द फोकस। ये जो एस है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे फोकस, और ये वाली जो फिक्स्ड लाइन इसको हम क्या नाम देंगे, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, नो सर? आगे बढ़ा जाए। तो ये बच्चा जो स्ट्रक्चर रहा, ये किसका रहा, ये कोन का रहा। कोन की ये जो डेफिनेशन है ये देखो यहाँ छपी हुई है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आगे से क्या करना है, किसी दोस्त का बर्थडे है भैया, उसके यहाँ गए, और उससे अब तुमको ये नहीं पूछना कि दोस्त तुमने बर्थडे कैप खरीदी कि नहीं खरीदी, तुम उससे पूछोगे कि दोस्त क्या तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 परचेस किया कि नहीं किया? नहीं, मेरी बात समझे? और इस तरीके से यार तुमको याद हो जाएगा। लेकिन तुम लोग बस वही नौटंकी चालू रहती है, इसीलिए सब चीजें याद नहीं होती हैं। कितना मजेदार टॉपिक है, कहाँ से उठाया गया है, बर्थडे से उठाया गया है। समझे कि नहीं समझे? अभी क्या करते हो कि भैया किसी का बर्थडे होता है, उसको बर्थडे का पहना जाता है, तो तुम लोग एकदम उसको एकदम पता नहीं कैसे मार, एकदम उसका बर्थडे, उसने केक काटा नहीं कि उसकी माँ टोपी छीन करके और उसको एकदम बिल्कुल लातों से एकदम कुचल डालते हो। आगे से क्या करना है, टोपी उसकी छीन करके चाकू से सम्मान काटना है। कैसे काटना है, एक बार बेस के पैरेलल, एक बार हल्का सा तिरछा करके, एक बार इतना तिरछा कर देना है कि वो डायमीटर से पास हो, और एक बार हाँ कॉर्ड से पास होगी, लेकिन वो लार्जेस्ट कॉर्ड से नहीं पास होनी चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब क्योंकि ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, तो अगर इस कोन को काटे हैं, तो कोन को काटने पर ये अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो फिर यहां से भी तो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखने चाहिए। तो याद रखना, ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा किसको, सर्किल को। अगर ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये स्ट्रक्चर, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा भैया, इधर से देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को जब ई की वैल्यू 0। ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा किसको, इलिप्स को, जब ई की वैल्यू ई इज लेस देन 1। ये वाला स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा किसको, पैराबोला को, जब ई इक्वल्स टू 1। ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा किसको, हाइपरबोला को, जबकि ई इज ग्रेटर देन 1। मेरी बात समझे या नहीं समझे? समझ गए?
आगे बढ़ा जाएं। देखो अभी आज की क्लास में क्या है कि स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन स्ट्रेट लाइन को कोण के हिसाब से नहीं डिस्कस किया है। तो जब कोण के हिसाब से डिस्कस करते हैं तो वहां पर भी इसके लिए वेरियस फॉर्मेट ई के लिए जनरेट होते हैं। फिलहाल अभी आज की क्लास में हम स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे हैं, 4 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा मेन मोटो जो यहाँ पर है वो ये है कि कोण को समझना। व्हाट इज कोण, यहाँ पर कुछ नहीं बता रहे हैं, किसी इंटरनल प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं करेंगे, ना सर्किल, ना इलिप्स, ना पैराबोला, ना हाइपरबोला। किसको डिस्कस करें? केवल बर्थडे कैप को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करना है? केवल बर्थडे कैप को डिस्कस करना है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पर इलिप्स के लिए क्या बन जाता है? E इज लेस देन 1, पैराबोला के लिए E इक्वल्स टू 1 और हाइपरबोला के लिए E इज ग्रेटर देन 1। बात समझे या नहीं समझे? तो कोण की डेफिनेशन याद हो गई। अब जैसे मान लेते हैं कि पैराबोला पूछा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला कहां से जनरेट होगा? पैराबोला इसी से जनरेट होगा। डेफिनेशन क्या बन जाएगी? A parabola is the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of the distances from a fixed point and a fixed line is always constant and this constant value is always equals to 1। मेरी बात समझे? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको क्या लर्न करना है? आपको लर्न करना है इक्वेशन डेफिनेशन ऑफ कोनिक। कोनिक की आपको क्या करना है भैया? इसको लर्न कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है। एक बार ये डेफिनेशन याद हो जाएगी तो इसी से तो सारे पार्ट निकल रहे हैं, तो सारी डेफिनेशन याद हो जाएंगी। इसलिए आज की क्लास में तुमको हमने 3 हिस्सों पर डिस्कस करके बताया है कि ज्योमेट्रिकली किस तरीके से डिफाइन करते हैं, थ्योरेटिकली किस तरीके से, मैथमेटिकली किस तरीके से। देखो इस वीडियो को बनाने का मेन इंटेंशन थोड़ा सा यही था, कॉनिक सेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर 11th से शुरू होता है, पर जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी तब तक आप इसको पढ़ते रहेंगे। बहुत पॉपुलर टॉपिक है, लोगों को कम ही समझ आता है, इसलिए ये थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट किया था। मैथ्स एक आसान सा सब्जेक्ट है, बस डिपेंड करता है आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं। तो नजरिए की बात है। फिलहाल आज की बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।